वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं मैं और मेरा कंप्यूटर, जो मिडिल स्कूल्स में कंप्यूटर विज्ञान की जो बुक चली है उसके आज तीसरे चैप्टर पे। आपको अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझाते हुए चलेंगे। आपको 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, एक हाइलाइटर, पेन और पेंसिल। इन तीनों चीज़ को लेकर और बुक्स को लेकर बैठें ताकि आप हमारे साथ साथ पढ़ते चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर। आज हम लोग कंप्यूटर चलाना सीखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। चिंटू, बधाई हो, तुमने नया कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मैडम, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैडम? क्या यह कंप्यूटर में होना ज़रूरी है? रोचक बातें। बच्चों, क्या आप जानते हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में, दशक का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझें। दशक का मतलब होता है 10 साल के अंतराल को दशक कहा जाता है, ठीक है। तो 1950 के दशक में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना, स्विचिंग ऑन। स्विच ऑन माने कंप्यूटर को ऑन करना, चालू करना, और स्विच ऑफ माने कंप्यूटर को बंद करना, ठीक है। स्विच ऑन मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना। स्विच ऑन मतलब कंप्यूटर को चालू करना, ठीक है। स्विच ऑन मीन्स कंप्यूटर को चालू करना और स्विच ऑफ मीन्स कंप्यूटर को बंद करना। यदि कंप्यूटर को सही तरीके से चालू या बंद नहीं किया जाए तो इसमें संग्रहित डाटा, सिस्टम फाइल और हार्डवेयर को नुकसान पहुंचता है। तो आइए जानें कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं। कंप्यूटर ऑन करने के स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या करें? पावर स्विच को चेक करें। मतलब जहाँ से लाइन कंप्यूटर में जाएगा उसी को पावर स्विच कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है? पावर स्विच क्या जुड़ा हुआ है, और पावर स्विच अगर यहाँ पे लगा हुआ है, पावर प्लग, इसको प्लग बोलेंगे, तो पावर प्लग अगर लगा हुआ है तो इस पावर स्विच को, इस प्लग के स्विच को ऑन कीजिए। आपको जैसे फैन चालू करते हैं वैसे ही इसको करना है। उसके बाद यूपीएस, एक बैटरी होता है, ठीक है, यूपीएस को ऑन करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? यूपीएस को ऑन करना है। यूपीएस का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है आपसे। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, मतलब उसका पूरा रूप होता है, क्या होता है ये चीज़ जो भी हम बॉक्स में कर रहे हैं उसको आप चाहें तो हाईलाइट करते चलें, ठीक है। और जिसको अंडरलाइन करेंगे उसको पेंसिल से आप अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो पावर स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। पावर स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। उसके बाद किसको करेंगे? यूपीएस को ऑन करेंगे। यूपीएस को ऑन करेंगे, और यूपीएस का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हमारे साथ एक बार बोलें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब बिना रोक टोक के पावर सप्लाई। पावर का मतलब विद्युत सप्लाई, है ना, विद्युत धारा। आगे है सिस्टम यूनिट के पावर बटन को ऑन कीजिए। तो इसमें एक पावर बटन रहता है। पावर बटन का सिंबल इस तरीके का आपको दिखेगा। कि कैसा दिखेगा? पहले यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे रहेगा गोला, और इसमें रहेगा एक इस तरीके का, ठीक है, ऐसा बूंदा वाला। तो इसी को क्या बोलते हैं? पावर बटन। तो ऐसा एक बटन देखिएगा, तो वो बटन सिस्टम यूनिट में मतलब सीपीयू में आपको मिलेगा। कौन सा बटन? पावर बटन। और उसको जैसे ही कीजिएगा तो बोलचाल की भाषा में सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। तो सीपीयू ये जो बॉक्स जैसा लगा रहता है कंप्यूटर में उसी को सीपीयू कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसमें नीचे पावर बटन होता है, उसको जैसे ही इस तरीके का बटन होगा उसको जैसे ही दबाइएगा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। उसके बाद एक मॉनिटर में भी बटन होता है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर के पावर बटन को ऑन कर दें। मॉनिटर में भी इसी प्रकार का एक बटन होगा, तो मॉनिटर का पावर बटन ऑन कर दें। कभी कभी, नहीं तो जनरली ऑन ही रहता है, परंतु कभी कभी आपको ऑन करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है? पावर सप्लाई देना है। फिर क्या करना है? यूपीएस के बटन को ऑन करना है, फिर सीपीयू के बटन को, और फिर मॉनिटर के बटन को।
स्टेप 5, हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि मॉनिटर के स्क्रीन पर बैकग्राउंड के साथ साथ सभी आइकॉन ना आ जाए। तो इस टाइप का आपको एक स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो आप ये स्टेप करके देखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर चालू हो गया। कंप्यूटर को बंद करने हेतु डायरेक्ट पावर स्विच का उपयोग ना करें। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही इसको बंद कर दो, जैसे फैन बंद करते हैं, नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये चीज़ नहीं करना है। समझ में आया? ये चीज़ नहीं करना है। तो कंप्यूटर ऑफ का स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सभी खुले हुए सॉफ्टवेयर जैसे MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड को बंद कर दें। तो सबसे पहले क्या बंद करना है? सॉफ्टवेयर बंद करना है। सॉफ्टवेयर बंद कैसे किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर, सबसे पहले खुले हुए सॉफ्टवेयर को बंद करना है। तो हर सॉफ्टवेयर में आपको इस तरीके का कटकुट का निशान मिलेगा कोना में, ठीक है, क्रॉस का। तो उस पर जैसे ही ये लाल कलर का, तो इसको जैसे ही दबाइएगा ना तो सॉफ्टवेयर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पे जाइए। तो जो सबसे पहला स्क्रीन होता है जो अभी अभी दिख रहा था, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पे, कहाँ से? डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पे माउस को लेके जाइए। इस तरीके का आपको स्टार्ट बटन मिलेगा। तो इस पे जैसे ही ये माउस वाला जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, इसको लेके जाके जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पूरा का पूरा मीनू खुलेगा। मीनू का मतलब क्या? जैसे आप किसी होटल में जाते होंगे तो एक मीनू मिलता होगा, उसमें लिखा रहता होगा ये काम, ये काम, ये काम, क्या क्या आपको खाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक मीनू खुलेगा, जिसको विंडोज खुलेगा, ठीक है, एक खिड़की खुलेगी। तो उसमें मीनू लिखा रहेगा कि क्या क्या आपको चाहिए। तो जैसे ही इस स्टार्ट बटन पे दबाइएगा तो फिर वहाँ पे आपको एक पावर बटन का सिंबल मिलेगा। पावर बटन का सिंबल जानते हैं ना, ठीक है। तो स्टार्ट बटन का सिंबल ऐसा होता है, और पावर बटन का सिंबल आपको तो पता ही है कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा वाला सिंबल मिलेगा, ठीक है, पावर बटन, या तो उसमें हाँ बगल में लिखा हुआ भी रहेगा। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद शट डाउन बटन। उसके बाद पावर बटन पे बहुत सारे मेनू खुलेंगे और उसमें से एक आएगा रीस्टार्ट, शट डाउन। तो अगर पूरी तरह से बंद करना है तो आप क्या कीजिए? आप उसको शट डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पर क्लिक करना है, क्लिक करने का मतलब माउस को दबाना है जाके, ठीक है। तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि मॉनिटर के स्क्रीन पर कुछ दिखाई ना दे। पूरा स्क्रीन धीरे धीरे बंद होगा, ठीक है, शट डाउन बटन पे क्लिक करने पे। तो पहले सॉफ्टवेयर बंद करना है, फिर स्टार्ट बटन दबाना है, फिर पावर सप्लाई पे जाना है, फिर शट डाउन को चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ जैसे ही इसको क्लिक किए तो आपको इस टाइप का एक विंडोज खुला, और इस विंडोज में बहुत सारे मेनू लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक पावर बटन था, जैसे ही पावर बटन को दबाए तो फिर एक इस पावर बटन से फिर एक तो स्लीप मोड। देखिए ये सब का अलग अलग मतलब है। स्लीप मोड का मतलब कंप्यूटर ऑन रहेगा, स्क्रीन ऑफ रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही माउस को फिर क्लिक कीजिएगा ना तो फिर वो आ जाएगा वापस। एक है अपडेट एंड शट डाउन, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल किए हैं वो उसको पहले अथी कर लेगा, अपने अंदर संग्रहित कर लेगा, और फिर क्या करेगा? उसको शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। ये शट डाउन मतलब अभी जो काम किए हैं उसको सेव नहीं किए किए बिना ही शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। अपडेट एंड रीस्टार्ट मतलब अभी जो आप सॉफ्टवेयर या कुछ लोड किए हैं उसको पहले सेव करेगा, फिर उसको रीस्टार्ट करेगा, फिर से चालू करेगा। और रीस्टार्ट का मतलब ये केवल रीस्टार्ट कर देगा, अपडेट नहीं करेगा। जो अभी परिवर्तन किए हैं उसको अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी जो फाइल खुला हुआ है उसको सेव नहीं करेगा, ठीक है। पावर, तो पावर में ही ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो पावर में कितने ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पावर में ऑप्शंस हो गए स्लीप, अपडेट एंड शट डाउन, अपडेट एंड रीस्टार्ट। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर बंद कीजिए, उसके बाद यूपीएस बंद कर दीजिए, और उसके बाद मेन पावर स्विच ऑफ कर दीजिए। और इस तरीके से आप शट डाउन, कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है। तो शट डाउन का मतलब
शटर डाउन, शटर डाउन यानी बंद करना। तो कंप्यूटर बंद करना जान गए। अब ये ऐसे नहीं जानिएगा, ये तो करने वाली चीज़ है ना। तो ये आप अपने विद्यालय में या आप अपने कोचिंग में जहाँ भी आपको कंप्यूटर मिलता है तो वहाँ पे ये करके आप किसी के निगरानी में करके सीख लें। 2-3 बार कर लीजिएगा तो फिर आपको बंद और चालू करना आ जाएगा। तो आपका टास्क यही है कि आप कम से कम 2 से 3 बार क्या करें, कंप्यूटर को चालू और बंद करें, ऑन और ऑफ करें। ठीक है, स्टार्ट एंड शट डाउन करें। ऑफ मतलब शट डाउन, स्टार्ट मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, चालू करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों पाठ 2 में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने जाना कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस पाठ में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर के बीच पुल का कार्य करता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पुल का कार्य कौन करता है, पुल का कार्य कौन करता है, तो वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं, मतलब वो कौन कौन सा कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेट का मतलब होता है क्या, ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, संचालित करने वाला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब भी क्या हो गया, चलाने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, चलाने वाला। तो किसको चलाने वाला, तो सिस्टम को चलाने वाला। सिस्टम मतलब सीपीयू को चलाने वाला। तो सीपीयू को कोई तो चलाता होगा, कुछ तो निर्देश दिया गया होगा। वो सारे निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आप अथी कर लिए होंगे, हाईलाइट करने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए हमने बोला था शुरुआत में ही कि ये जो बॉक्स में लिखते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो अंडरलाइन नीचे करते हैं ताकि आपसे पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चंस, तो आप आसानी से अगली बार अपने बुक्स को देख के जल्दी से बता सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिकाएं, संसाधनों का प्रबंधन। यह सीपीयू, मेमोरी और डिस्क जैसे कंप्यूटर के हिस्सों को सही तरीके से चलने में सहयोग करता है। तो पहला चीज़ क्या है, संसाधनों का प्रबंधन करना। संसाधन का मतलब क्या, जो कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है जो भी चीज़, जैसे सीपीयू जुड़ा हुआ है, मेमोरी जुड़ा हुआ है, डिस्क जुड़ा हुआ है ना, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, माउस जुड़ा हुआ है, ये सभी को क्या करता है, संसाधन प्रबंधन मतलब सभी हार्डवेयर को कनेक्ट करके रखता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में जोड़ कर रखता है ताकि हम कोई कार्य कर सकें। कार्य प्रबंधन, ठीक है, यह कई प्रोग्राम को एक साथ चलाने में मदद करता है, इन्हें ठीक से व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो कार्य प्रबंधन जैसे माउस पॉइंटर कैसे चलेगा, टाइपिंग करेंगे तो लिखाएगा कैसे, तो ये सब चीज़ को, ये सारे कार्य को, माउस पॉइंटर के क्लिक को, निर्देश को, माउस के निर्देश को, कीबोर्ड के निर्देश को, ये सभी को कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ताकि हम कंप्यूटर में काम कर सकें। यह कंप्यूटर को आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाता है। अभी अभी देखे थे ना, ठीक है, तो कहाँ ये बटन और मेन्यू दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है। तो ये यूजर इंटरफेस दिखाता है ताकि हम इसे समझकर चला सकें। अब कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपसे पूछा जाएगा, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये सब याद रखना है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या करना है, मतलब आपको अगर अथी बताना है, क्या कहता है उसको, एग्जाम्पल देना है, तो ये सारे चीज़। हाँ, इसके अलग अलग यहाँ फोटो दिए गए हैं। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
भार ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये स्वतंत्र और ओपन सोर्स है, जिसे आईआईटी मद्रास ने सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान देकर विकसित किया है। ठीक है, देकर विकसित किया है। पहले इसे खासकर सरकारी और रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे भारत के स्मार्टफोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इसको भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन बनाया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप कैसे पहचानिएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा आपका किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। ये रहा लाइनेक्स का ये सिंबल। ये रहा मैक का एप्पल, ठीक है, और ये रहा यूनिक्स का। एप्पल के मोबाइल में आपको ऐसा दिखेगा सिंबल, लाइनेक्स का ऐसा, यूनिक्स का ऐसा, और कंप्यूटर में आप ऐसा देखते होंगे, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। ठीक है, चलिए, इसको एप्पल कंपनी बनाती है, और कंपनी के नाम पे ही इस लगभग ये सब है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम लोग कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी प्रकार का काम कर पाएंगे, क्योंकि ना हमारी भाषा कंप्यूटर समझ पाएगी और ना कंप्यूटर की भाषा हम समझ पाएंगे। तो हम दोनों के बीच, मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम करता है? इंटरफेस का, या उसके भाषा को समझने का। कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को यूजर कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर चलाता है उसको क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। ठीक है, आगे। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, मतलब यूजर दो टाइप के होते हैं। अब देखिएगा, कंप्यूटर में जनरली तौर पे हम लोग ये वाला यूजर हैं, ये वाला यूजर। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। CUI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मतलब क्या? केवल ABCD, ठीक है, इसमें फोटो नहीं दिखेगा। यूजर इंटरफेस CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, मतलब इसमें क्या होता है? केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस इसका मूल उदाहरण है। डॉस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये कैसा यूजर इंटरफेस देता है? तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें आपको केवल ABCD में लिख के कोई भी आंसर आएगा, कोडिंग में आएगा। स्मार्टफोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन के सभी फीचर और ऐप्स को नियंत्रित करता है। कुछ मुख्य स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड आई ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब जो है स्मार्टफोन के लिए है। स्मार्टफोन मतलब मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कैरेक्टर यूजर में क्या होता है? केवल कैरेक्टर में वो उसका यूज होता है। आगे GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI में कीबोर्ड के साथ साथ माउस, टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। तो माउस का इस्तेमाल किस इंटरफेस में होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। टच स्क्रीन का इस्तेमाल भी किस में होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। कार्य में को आसान बना देता है। जैसे आइकॉन्स, अब इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? इसमें मिलेंगे आइकॉन, जो छोटे छोटे सिंबल के तौर पे होते हैं। बटन्स, ठीक है, माउस पॉइंटर, ये सभी किस यूजर इंटरफेस में होते हैं? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ना, इसी का एग्जाम्पल है। किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको बटन और आइकॉन्स मिलते हैं, जबकि कैरेक्टर वाले में केवल और केवल आपको ABCD मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं केवल लिखा हुआ है ABCD के तौर पे, और यहाँ पे आइकॉन है, छोटे छोटे जो सिंबल जैसे हैं पिक्चर, इसको आइकॉन कहते हैं। तो ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ये है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। तो आप लोग तो सीख गए ना कंप्यूटर शुरू करना, स्टार्ट करना। तो चलिए, ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का 11वां जनरेशन्स पढ़ने वाले हैं, 11 जनरेशन, और भी आगे आगे आते रहता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, मतलब इसमें सिंबल, आइकॉन ये सब मिलेंगे, जिस कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विंडोज़ 10 के बाद आया है और इसे और भी सरल और सुंदर बनाया गया है। विंडोज़ 11 में आपको नया डिजाइन, आसान तरीके से ऐप्स चलाने की सुविधा और तेज़ी से काम करने का अनुभव मिलता है। तो इसका नया नया जनरेशन आते रहता है, मतलब उसमें कुछ सुधार करके फिर से इसको अथी किया जाता है। विंडोज़ के घटक, अब ये आपको दिख रहा है ना, ये विंडोज़ के घटक हैं। तो क्या क्या है इसमें देख लीजिए। एक आपको रिसाइकल बिन मिलता है। रिसाइकिल बिन में जो डिलीट कर देते हैं कोई चीज़, वो कहाँ पे जाके रहता है? ये गिलास जैसा सिंबल रहेगा, तो वो कहाँ रहता है? रिसाइकिल बिन में। ठीक है, तो डिलीट किया हुआ चीज़ कहाँ चला जाता है? रिसाइकिल बिन, मतलब एक ऐसा डब्बा जिसमें रिसाइकिल करने वाला चीज़, मतलब फिर से आप वापस लाना चाहते हैं तो आप रिसाइकिल में जाके उसको वापस ला सकते हैं रीस्टोर करके। ठीक है, आइकॉन, ये जो छोटे छोटे सिंबल दिख रहे हैं ना, ये सभी छोटे छोटे सिंबलों को क्या कहा जाता है? आइकॉन। ये डेस्कटॉप, ये जो पूरा पहला वाला जो स्क्रीन होता है विंडोज का पहला स्क्रीन, ये विंडो मतलब खिड़की, ठीक है, इसका फर्स्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। नीचे एक देख रहे हैं रॉड जैसा, तो इसको बोला जाता है टास्क बार। क्यों टास्क बार बोला जाता है? क्योंकि जो भी आप खोलिएगा ना, उसको यहाँ पे सिंबल के तौर पे वो टास्क दिखता रहेगा कि आपने क्या टास्क देखे हैं, मतलब क्या टास्क खोले हैं, तो उसका एक आइकॉन के तौर पे इस टास्क बार पे दिखता रहेगा। और एक है आपका स्टार्ट बटन, मतलब स्टार्ट बटन में कि आप कौन सा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पर जैसे ही कीजिएगा तो वहाँ से आप काम चूज कर लीजिएगा, पेंट करना है, लेटर लिखना है, ईमेल करना है। तो ये स्टार्ट बटन में ये कोई काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको मीनू खुलेगा। जैसे होटल में जाते हैं ना, तो होटल में आप जाते होंगे तो आपको एक मतलब ऑर्डर देने के लिए एक क्या करता है? मीनू दे देता है। ठीक है, ताकि आप उसको क्या कर सकें? आप उसमें स्टार्ट कर सकें ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करके इन सारे चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और उसका नामकरण भी याद कर लीजिएगा कि हाँ ये टास्क बार है, ये विंडोज़ है, ये सब आइकन्स हैं, ये आपका रिसाइकिल बिन है, ये सारी चीज़, ये स्टार्ट बटन है, तो ये सब आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य फीचर क्या है? इसमें नए नए डिजाइन आए हैं। नया डिजाइन, स्टार्ट मेनू अब स्क्रीन के बीच में होता है, पहले साइड में होता था, अब स्क्रीन के स्टार्ट मेनू कहाँ होता है? बीच में होता है। ठीक है, जिससे दोनों तरफ विंडोज खुल पाते हैं आता है, और आइकन की खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। तो पहला तो नया डिजाइन क्या है कि स्टार्ट मेनू अब स्क्रीन के बीच में होता है। पहले क्या होता था कि किनारे में होता था, किनारे में होता था तो एक ही साइड खुलता था, अब बीच में है तो दोनों साइड खुल सकता है। तेज परफॉर्मेंस, या तेजी से काम करता है, आपका कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो एक तो डिजाइन थोड़ा बदला गया है। ठीक है, नया डिजाइन इसमें लाया गया है, इसका परफॉर्मेंस तेज हो गया है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग तो पहले भी था, एक साथ बहुत सारे काम, आसानी से गाना भी चला सकते हैं और फोटो भी बना सकते हैं। इसमें आप कई ऐप्स को एक साथ आसानी से चला सकते हैं और स्क्रीन को विभाजित कर सकते हैं, ये पहले नहीं था। अब स्क्रीन को क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं, मतलब एक साथ आप दो दो स्क्रीन एक ही स्क्रीन में ला सकते हैं। ये स्क्रीन विभाजन वाला ये नया फीचर है। टच सपोर्ट, अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन टच वाली है तो इसे आसानी से उंगली से भी चला सकते
हैं, तो आप अगर टच वाला स्क्रीन ले आए, मॉनिटर ले आए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन में भी कार्य करता है, ये मुख्य फीचर, नया फीचर है। पहले टच स्क्रीन काम नहीं करता था, तो विंडोज 11 से टच स्क्रीन भी काम करेगा। तो आपको मॉनिटर बस टच वाला लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे डेस्कटॉप। तो हमने पहला स्क्रीन को बोला था डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। तो चलिए डेस्कटॉप क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो मॉनिटर का जो पहला स्क्रीन होता है ना, पहला स्क्रीन दिखाई देता है, वो क्या होता है, दिखाई देता है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। हमारा सभी काम इसी डेस्कटॉप से शुरू होता है। इसी डेस्कटॉप में स्क्रीन पर जो फोटो दिखता है, बैकग्राउंड, वॉलपेपर सभी दिखाई जाते हैं। तो बैकग्राउंड, जैसे आप अभी अभी देखे होंगे पीछे कौन सा पेपर है, उस बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर भी कहते हैं। तो आप वॉलपेपर सेट करना जानिएगा, आगे हम लोग सीखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। जैसे वहाँ पे आपका फ़ोटो लगा देना है ना, आपके मम्मी पापा का फ़ोटो लगा देना है, ठीक है, आपके स्कूल का फ़ोटो लगा देना है, ठीक है, तो उसमें आप लगा सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। आइकॉन, ठीक है, आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे साइज के इमेज तस्वीर के रूप में होते हैं। यह किसी प्रोग्राम या फाइल या डायरेक्टरी को दर्शाते हैं, ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं, ये किसी प्रोग्राम को दर्शा रहे होते हैं, फाइल को दर्शा रहते हैं। मोबाइल में भी तो होता है छोटा छोटा आइकॉन, है ना, जिसको हम लोग, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये गैलरी है, ये गेम है ना, ये बुक्स है, ठीक है, ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उसके आइकॉन से ही तो पहचानते हैं। इसमें पहले होता था माई कंप्यूटर, परंतु अब होता है आइकॉन दिस कंप्यूटर लिखा रहता है। मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो आपको करना है ना, वो दिस कंप्यूटर में जाके आप, मतलब कोई भी जो सेव है वो दिस कंप्यूटर में सेव रहता है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप तो आप समझ ही गए होंगे। नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है, और डेस्कटॉप का मतलब फर्स्ट स्क्रीन। रिसाइकिल बिल तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। गार्बेज इसको बोल सकते हैं, रिसाइकिल बिल। अब कहीं कहीं गार्बेज भी लिखा मिल सकता है, गार्बेज मतलब कचरा। तो कहीं पे जो डिलीट मारते हैं, ठीक है, या जो काम की चीज़ नहीं है उसको डिलीट मार दिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कचरा कहलाएगा। और वो कचरा क्या कहाँ रहेगा, रिसाइकिल बिन में। तो उसका आइकॉन आपको आइकॉन से ही पहचानना है, ठीक है। तो दिस पीसी में एक कंप्यूटर वाला होगा, नेटवर्क में एक अलग टाइप का पृथ्वी का सिंबल रहेगा, और इसमें गिलास का, देखिए आपको वो सारी चीज़ आगे मिलेंगी, या आपको जब देखिएगा तो आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसका सिंबल है, उसके नीचे लिखा रहता है। आगे है स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टार्ट बटन। यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ होता है, जनरली बाईं तरफ होता है। पहले पहले ये स्टार्ट बटन बाईं तरफ, अब तो बीच में आया। स्टार्ट बटन से किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को जल्दी खोला जा सकता है, इससे हम किसी भी फाइल को भी जल्दी खोल सकते हैं। ऐसे कहाँ रहता है स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप के नीचे बाईं तरफ। स्टार्ट बटन कहाँ रहता है, बाईं तरफ। बाईं तरफ जैसे ये स्क्रीन हो गया, इस स्क्रीन का ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो ये आपको स्टार्ट बटन यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का स्टार्ट बटन आपको मिलेगा। कैसा, ऐसा, इसमें 4 गो टाइप का विंडोज वाला आता है, ठीक है, तो इस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है टास्क बार। हमने बताया था ना, नीचे जो एक लंबी रॉड जैसी होती है, टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में होता है, ठीक है, नीचे में होता है, जिस पर स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट बटन कहाँ होता है, ठीक है, टास्क बार पर होता है, ठीक है, टास्क बार पे ही स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार को किसी भी दिशा डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट नीचे रहता है, परंतु उसको आप चाहिए तो इधर भी आ जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, बगल में भी चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशन खुलते हैं, ठीक है, खुले होते हैं, वे सभी टास्क बार पे दिखाई देते हैं। टास्क बार पर दाहिने तरफ क्या रहता है, आपसे पूछा जाएगा कि टास्क बार पे दाहिने तरफ क्या रहता है, डेट एंड टाइम रहता है। तो दाहिने तरफ डेट एंड टाइम, मतलब यहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखता रहेगा,
ठीक है। टास्क बार आपका नीचे इस तरीके का अभी तो देखे थे ना, तब चालू कीजिएगा तो ये सब आपको दिखेगा और देखकर आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, है ना। आगे है रिसाइकिल बिन। यूजर जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। इस फोल्डर को गार्बेज भी कहा जाता है। यहाँ से फाइल और फोल्डर को फिर से रीस्टोर किया जा सकता है या अस्थायी रूप से मिटाया जा सकता है। मतलब आप चाहें तो पुनः डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं जाके, मतलब अस्थायी रूप से। अगर वहाँ से रिसाइकिल बिन से आप किसी चीज़ को मिटा दिए तो अब वो वापस नहीं आएगा, परंतु अगर आप कहीं से भी डिलीट कीजिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। अथी में भी तो होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, बिन ही बोलते हैं, बिन लिखा रहता है मोबाइल फ़ोन में भी। तो आप जाके सेटिंग में देखिएगा ना, तो वहाँ पे आप जो भी डिलीट किए होंगे ना वो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप वहाँ से डिलीट कर दीजिएगा तो आप वो नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विंडोज़ की सेटिंग करना, मतलब डेट एंड टाइम सेट करना, ये सारी चीज़ देखिए कैसे करते हैं। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए विंडोज़ में कुछ सेटिंग की ज़रूरत होती है, जिसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं। आइए हम कुछ सेटिंग करते हैं। तो तारीख और समय सेट करना। मेरी घड़ी के समय और कंप्यूटर में दिख रहे समय में अंतर क्यों है, आइए मैं सिखाती हूँ कंप्यूटर में तारीख और समय कैसे बदलते हैं। यह हमारे टास्क बार के नीचे के दाहिने तरफ की ओर होता है। जैसे ही हम इस पर अपना माउस से क्लिक करते हैं तो एक विंडोज खुलता है, इस तरीके का आपको विंडोज खुलेगा, ठीक है। टास्क बार में, मतलब ये नीचे टास्क बार है, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो ऐसा एक विंडोज खुलेगा, ठीक है। तो तारीख और समय बदलने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हम डेट और टाइम सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है डेट एंड टाइम सेटिंग बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का एक और विंडो खुलेगा, ठीक है। विंडोज माने होता है खिड़की, तो एक खिड़की खुलेगा, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2, इस विंडोज में चेंज बटन, चेंज, ये इस विंडोज में आपको यहाँ चेंज दिख रहा है, चेंज, तो इस तरीके का विंडोज खुलेगा, वहाँ पे चेंज दिखेगा, चेंज मीन्स बदलना। तो जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे चेंज। अब जब भी आप ये सब कार्य कीजिएगा तो आप अपना बुक्स को, चूँकि आप एक बार तो पढ़ चुके हैं, तो आप अपने बुक्स को वहाँ पे साइड में रखिएगा और जैसे जैसे बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे जैसे हमने पढ़ा रखा है, जैसे जैसे आपने सीखा है, वैसे वैसे उसमें चेंज करके देखिएगा। इससे आपको याद भी होगा और कंप्यूटर चलाना धीरे धीरे सीख जाइएगा। इस विंडोज में चेंज बटन पर क्लिक करना, फिर एक विंडोज खुलेगा, ठीक है, फिर एक विंडोज ऐसा खुलेगा, ठीक है। चेंज डेट एंड टाइम का विंडोज खुलेगा। तो डेट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको महीने का नाम लिखा रहेगा, यहाँ डेट लिखा रहेगा और यहाँ साल लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको टाइम, तो यहाँ पे कितना बजा है, एएम है कि पीएम है, और उसको करके चेंज कर दीजिएगा। चेंज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका इस विंडोज से सही तारीख, डेट और टाइम इनपुट कर दीजिएगा और फिर चेंज बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग डेट चेंज करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे है बैकग्राउंड और वॉलपेपर चेंज करना। उसके लिए क्या करते हैं, यह एक इमेज या फोटो है जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में दिखाई देता है। इस इमेज फोटो को बदल सकते हैं। कैसे, बैकग्राउंड को बदलने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जानते हैं ना, राइट वाला उंगली को दबाना है, दो उंगली से जो माउस पकड़ते हैं तो उसके राइट वाले को, मतलब वो जो बड़ा वाला उंगली होता है वो राइट तरफ होता है और छोटा वाला जो उंगली होता है वो लेफ्ट तरफ होता है। तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही कीजिएगा, ठीक है, डेस्कटॉप के खाली जगह पे, मतलब कहीं पे भी किसी प्रकार का आइकॉन या फोल्डर इत्यादि ना हो, वहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा, क्या करना है, राइट क्लिक, ध्यान रखें। तो राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज को चुनना है। किसको चुनना है, पर्सनलाइज को, ठीक है। किसको चुनना है, पर्सनलाइज को। तो जैसे देखिए, तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो ऐसा एक विंडोज खुलेगा और इसमें से आप देखिएगा तो एक नीचे लिखा हुआ होगा कौची, पर्सनलाइज या डिस्प्ले सेटिंग में जाके पर्सनलाइज, क्या है, पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज विंडोज से अब यहाँ पे आपको ये खुल गया, से प्री सिलेक्टेड पिक्चर, ये पहले से सिलेक्ट पिक्चर है, को चुनना या अपना पिक्चर भी चुन सकते हैं। जाके
कि यहाँ पे हाँ आपका जो इस कंप्यूटर में पहले से सेव होगा उस पिक्चर को चूज करके आप उसको बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। पिक्चर चुनने के बाद बैकग्राउंड स्वतः ही बदल जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है, आप करके देखिएगा। स्क्रीन सेवर, अब ये क्या होता है, जब बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है, मतलब कुछ देर आप कंप्यूटर को छोड़ दीजिएगा तो स्क्रीन सेवर रहेगा, इसमें नाम लिख सकते हैं, कोई फोटो आने लगेगा, तो वैसा स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र या पैटर्न या दृश्य को प्रदर्शित करता है जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के बाद विराम अवस्था में चला जाता है। कब चला जाता है, जब कंप्यूटर विराम अवस्था में चला जाता है तो स्क्रीन सेवर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फोटो चला सकते हैं, है ना, कोई पैटर्न चला सकते हैं। स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब चलता है जब यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का कोई बटन न दबाए, अर्थात पुनः कार्य प्रारंभ न करे। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रीन सेवर स्क्रीन पर कब चलता है। ठीक है, स्क्रीन पर कब चलता है, तो जब कीबोर्ड या माउस से यूजर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा होता है, विराम अवस्था में चल जाता है कंप्यूटर, तब स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर चलता है। अब स्क्रीन सेवर कैसे बदलते हैं, तो चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के पर्सनलाइज में जाएंगे, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज में। वहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग में विंडोज जो खुलेगा उसमें जिसमें लॉक स्क्रीन पर माउस से क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है लॉक स्क्रीन लिखा हुआ होगा, तो पर्सनलाइज में से हम कहाँ जाएंगे, लॉक स्क्रीन पे जाएंगे। आपसे ये सब पूछा जाएगा कि स्क्रीन सेवर कैसे बदलिएगा, बदल के दिखाओ, ये सब आपका प्रैक्टिकल होता है ना, तो आप पहले कर करके देख लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब लॉक का स्क्रीन, लॉक का स्क्रीन का मतलब स्क्रीन लॉक होने पे कौन सा फोटो दिखना चाहिए या कौन सा एनिमेशन दिखना चाहिए स्क्रॉल करके नीचे आने पे स्क्रीन सेवर सेटिंग पर क्लिक कर दें। स्क्रीन सेवर सेटिंग का छोटा विंडो खुलेगा जिसमें ड्रॉप डाउन के एरो पर क्लिक करने मनचाहे स्क्रीन सेवर को चुन सकते हैं। तो वो तो आप कर करके देखिएगा और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दिएगा। तो आपने क्या क्या सीखा, डेट एंड टाइम चेंज करना, वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना। अब है फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करना, कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है, फाइल का नाम चेंज कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ हैं। तो डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर यानी हटाना, फाइल या फोल्डर या कई चुने हुए फाइलों को हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करके और डिलीट चुनें। आप फाइल का चयन करके कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी भी दबा सकते हैं, मतलब उसको सिलेक्ट करना बोलते हैं, जैसे मोबाइल में करते हैं बिल्कुल वैसे ही तो चलता है। तो उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको डिलीट एक ऑप्शन आएगा, जैसे इस फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, मतलब बड़ी उंगली दबाइएगा, बड़ी उंगली दबाइएगा तो एक ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा, या तो कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिएगा। आपको एक डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स का मतलब इसमें बहुत सारे काम लिखे हुए होंगे, उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, मेनू में एक क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें पूछा जाएगा क्या आप, मतलब डायलॉग बॉक्स वहाँ पे यस या नो करना होता है, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप फाइल फोल्डर को रिसाइकिल बिन में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप यस दबा दीजिएगा, हाँ कहें। और अगर आपको डायलॉग प्रॉपर्टी नहीं मिला तो फाइल फोल्डर फिर भी रिसाइकिल बिन में ही जाएगा। डायलॉग बॉक्स मतलब आपसे पूछा जाएगा यस नो करके, तो उसी को क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स, इसको अथी कर लें, डायलॉग बॉक्स। चलिए आगे, डिलीट किए हुए फाइल फोल्डर को फिर से वापस लाना या अस्थायी रूप से हटाना, रीस्टोर और परमानेंटली डिलीट या ए फाइल एंड फोल्डर। डेस्कटॉप के आइकॉन कहाँ, रिसाइकिल बिन एक गिलास जैसा जो रहता है उस पर जाइए, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कीजिए, क्विक डबल क्लिक, मतलब छोटा उंगली से 2 बार माउस को क्लिक कीजिए करके रिसाइकिल बिन को खोलना। तो 2 बार डबल क्लिक से क्या होता है, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी ऐप, किसी भी प्रोग्राम को हम खोल सकते हैं, किससे, डबल क्लिक से। डबल क्लिक का मतलब 2 बार
क्लिक करना छोटी उंगली से, ठीक है। वो छोटी उंगली बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे है, लेफ्ट बटन पे है, तो 2 बार डबल क्लिक हो जाएगा। किसी फाइल फोल्डर को फिर से वापस लाने या अस्थायी रूप से हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें, और उसके बाद अगर आपको वापस ले जाना है तो रीस्टोर, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट पे दबाई डिलीट चूज करके उस पर दबा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे है कैलकुलेटर, ठीक है। क्या है, कैलकुलेटर। आइए अब हम कंप्यूटर पर कुछ जोड़ घटाव गुना भाग सीखें। इसके लिए कंप्यूटर पर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, प्रोग्राम सूची में कैलकुलेटर प्रोग्राम ढूंढें, प्रोग्राम सूची में ऑल प्रोग्राम लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा। कैलकुलेटर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके का एक कैलकुलेटर खुलेगा, और उसमें आपको जोड़ घटाव गुना भाग तो करना ही आता होगा ना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड, नोटपैड। अब नोटपैड क्या होता है, चलिए अब हम नोटपैड मतलब जिस पे कुछ लिखा जा सके मदद से कुछ टाइपिंग यानी लिखना सीखते हैं, ठीक है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। नोटपैड कैसा प्रोग्राम है ये आपसे पूछा जाएगा, तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, मतलब इस पे टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कीबोर्ड से काम करना है, माउस का मूवमेंट कैसे होता है, और साथ में कुछ कॉमन्स मीनू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीनू यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब मीनू है, फाइल मीनू, ठीक है। मीनू बार मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारा विंडोज खुलेगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल कहा जाता है, इसे टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। यह एक फाइल का प्रकार है, इसका एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन ये पूछा जाता है कभी कभी कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे फाइल नेम रहेगा, .txt रहेगा, ठीक है। तो .txt फाइल नेम का क्या है, फाइल नेम एक्सटेंशन है, जो कि हर फाइल में जो मतलब इससे पता चल जाता है कि ये किस चीज़ से बनाया गया है, तो इसी से नोटपैड से बनाया जाएगा, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt, याद रखिएगा .txt। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है ये पूछा जाता है, तो उसका क्या है .txt। तो कोई भी नाम के पीछे क्या लगा रहेगा, txt, तो इसका मतलब उस फाइल को कहाँ पे टाइप किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, वो नोटपैड पे बनाया गया है। क्लियर हो गया। अब चलिए नोटपैड का कैसा विंडोज खुलता है इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब यहाँ पे इसका नामकरण नहीं किया गया है, तो इसलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। नेम अगर चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे नेम दिखेगा। फाइल ये मीनू बार है, ये क्या है, मीनू बार। और ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मिनिमाइज बटन है, और ये मैक्सिमाइज है। देखिए मिनिमाइज का मतलब ये सीधे सीधे चला जाएगा कहाँ पे, टास्क बार पे, और मैक्सिमाइज का मतलब ये बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, और ये क्लोज बटन है, ठीक है। इसी से रीस्टोर भी होता है और मैक्सिमाइज भी होता है, मतलब बड़ा और छोटा होता है, ठीक है। रीस्टोर का करने का मतलब पुराने अस्थि में, और मैक्सिमाइज करने का मतलब ये बड़ा फुल विंडोज में, और मिनिमाइज का मतलब सीधे सीधे कहाँ, टास्क बार पे। उसके अब नीचे क्या होता है, मीनू बार, ये फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू, और ये एडिटिंग एरिया है बीच वाला, क्या कहलाएगा, एडिटिंग एरिया कहलाएगा। आप क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे तो इसका खोला कैसे जाता है, नोटपैड को खोलने का स्टेप, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ठीक है। और वहाँ से दूसरा स्टेप क्या है, स्टार्ट मेनू में विंडोज एक्सेसरीज, आपको एक क्या मिलेगा, विंडो एक्सेसरीज। कहाँ, स्टार्ट मेनू में कहाँ जाएं, विंडोज एक्सेसरीज में जाएं। पहले तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, उसके बाद विंडो एक्सेसरीज में जाएं, और विंडोज एक्सेसरीज में आपको नोटपैड आइकॉन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करें। जैसे विंडोज एक्सेसरीज खोलिएगा ना, तो इसमें आपको नोटपैड मिलेगा, ठीक है, नोटपैड मिलेगा, ठीक है, विंडोज एक्सेसरीज में। तो उस नोटपैड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल गया। तो हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ये चीज़। चलिए अब नोटपैड का फाइल बनाना सीखते हैं। पहले नोटपैड को ओपन करेंगे, इसके बाद नोटपैड के एडिटिंग एरिया में कुछ टाइप करेंगे। आप अपना एड्रेस टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, चूँकि आप प्रैक्टिकल के तौर पे अगर करिएगा तो। अब हम इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, मतलब ये जो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, जिसके लिए हमें फाइल में सेव करना होगा। अब सेव कैसे किया जाता है, तो फाइल को सेव करने के लिए पहले मीनू बार पे
फाइल मेनू ऊपर था ना, फाइल एडिट व्यू, तो उसके फाइल मेनू पे जाएंगे, ठीक है। और फाइल मेनू में सेव बटन खोजेंगे, सेव बटन, यहाँ पे सेव है तो सेव बटन खोजेंगे। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा खुलेगा। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे कुछ नाम दीजिएगा और सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल, यहाँ फाइल बॉक्स ना नेम बॉक्स, ये आपका फाइल नेम बॉक्स है, ठीक है। तो फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे हमारा सेव हो जाएगा। यह फाइल कहाँ स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। तो आप करके देखिएगा, है ना। हमें ओपन करने का स्टेप, तो मेनू बार में आप पहले से वही फाइल आपने अपने नाम से सेव कर दिया, अब आप उसको खोलना चाहते हैं तो पहले आप कहाँ जाइए, फाइल के मेनू बार में फाइल मेनू पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद ओपन पे जाइए और ओपन पे यहाँ एक विंडोज खुलेगा जिसे आप ओपन करना, ओपन विंडोज भी कर सकते हैं, ओपन लिखा हुआ रहेगा। और फाइल का नाम चुने कि आपने कौन सा सेव किया था। तो जो आपने सेव किया था ना, जो आपने सेव किया था उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा। तो नोटपैड आपको करना आ गया, बाकी टाइपिंग उसको एडिटिंग करना धीरे धीरे सीख जाइएगा। अभी आपको कम से कम नोटपैड पे चिट्ठी लिखना, उसको सेव करना, और आपने सेव किए हुए नोटपैड को क्या करना है, खोलना आ गया। अब उसी में एक आता है वर्ड पैड, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे काम करते हैं। वर्ड पैड एक क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। जैसे नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम था, उसमें कम फीचर था, ठीक है, परंतु इसमें ज़्यादा है, इसमें रंग उंग सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। जिसका उपयोग पत्र, आवेदन, कहानी, कविता लिखने के लिए, बनाने के लिए किया जा सकता है। वर्ड पैड को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है वर्ड पैड को, आपसे पूछा जाएगा कि किसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के तौर पे जाना जाता है। तो नोटपैड की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं, जो हमारे डॉक्यूमेंट को ज़्यादा आकर्षित बनाता है, तो इसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। किसमें, वर्ड पैड में। वर्ड पैड को खोलने के स्टेप भी उसी प्रकार के हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट मेनू के कहाँ पे जाना है, पहले तो स्टार्ट बटन, सबसे पहले कहाँ, स्टार्ट बटन, फिर उसके विंडोज एसी सीरीज में, विंडोज एसी सीरीज में, और फिर वर्ड पैड के आइकॉन पे क्लिक करना है। वर्ड पैड का आइकॉन ऐसा है, ठीक है। और उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो क्या खुलेगा, वर्ड पैड खुलेगा। अब देखिए वहाँ पे केवल मीनू था, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का आपको मिला है ना। तो थोड़ा ज़्यादा फीचर मिला ना, यहाँ पे पिक्चर आप डाल सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप बोल्ड, इटैलिक, ये बहुत सारा चीज़ उसका तुरंत कर सकते हैं, है ना। सिंबल से ही पता है। फाइल बनाना और फाइल को ओपन करना नोटपैड में बता दिया गया है, उसी प्रकार से ठीक इसमें भी होता है। फॉन्ट बदलना, फॉन्ट बदलना मतलब ये देखिए अलग अलग टाइप से, अलग अलग डिजाइन से आप लिख सकते हैं। फॉन्ट बदलना और फॉन्ट का साइज, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग फीचर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये सारे चीज़। स्ट्रिक थ्रू मतलब उसको बीच से काटना, ठीक है, इसको बोलेंगे बीच से काटना, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे लिखना, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर लिखना। तो ये सब आपको फॉर्मेटिंग करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। ये देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ बताया गया है। बोल्ड किया, इसको बोल्ड करके वेलकम लिख के बोल्ड किया, फिर वेलकम लिख के इटैलिक किया, देख रहे हैं तिरछा थोड़ा सा हो वाला है, तो इसको आई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीज़ दिख रहा होगा। ये सारी चीज़, इसी सब का बारी बारी से आप यूज करना सीखिएगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ मतलब यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये लिखना है, ठीक है। एक फोल्डर बनाना है और इस तरीके से ये सारी चीज़ को लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा इस तरीके से लिखने में कामयाब हो गए तो आप सीख गए, ठीक है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। वेलकम टू स्कूल, इस तरीके से MS वर्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको विस्तारित रूप में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए सीधे तौर पर पावर स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना अनिवार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, याद रखें, ठीक है, जो कि डॉस था, ठीक है। फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से बनते हैं।
अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम फाइल फोल्डर को अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क से हटा सकते हैं। नोटपैड को टेक्स्ट फाइल के रूप में जाना जाता है और बैड पैड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटपैड को टेक्स्ट फाइल और बैड पैड को रिच टेक्स्ट फाइल RTE के नाम से जाना जाता है। टास्क बार को सर्च बॉक्स में हम किसी भी एप्लीकेशन को टाइप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स नीचे इस तरीके का एक बॉक्स रहता है, तो सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसको भी आप समझ सकते हैं, हाईलाइट कर देना है। चलिए कुछ जो क्वेश्चंस है उसमें आपकी मदद कर देते हैं, बाकी अभ्यास तो आपको करना चाहिए। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्प का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ होता है? स्टार्ट बटन नीचे की तरफ बाईं ओर होता है। ठीक है, नीचे की तरफ कहाँ होता है? बाईं ओर, इस कोने में होता है स्टार्ट बटन। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करना होता है? तो वो आपको राइट क्लिक करना होता है। कहाँ? राइट क्लिक करना होता है। आगे, समान रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? तो समान रूप से पीला होता है। फोल्डर का रंग पीला होता है, याद रखें। आप देखे होंगे तो पता चल गया होगा। आगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइकॉन, तो यहाँ पे देखिए CUI, ये आपका MS-DOS है। फाइल जो होता है डेट एंड टाइम, ये टास्क बार पे दिखता है। आइकॉन जो होता है वो फोल्डर का होता है। और रिसाइकिल बिन में कोई फाइल चला जाता है। ठीक है, मिल गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो कहता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। तो ये दोनों को नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज और लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। विंडोज में कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति को यूजर कहते हैं। कंप्यूटर और यूजर के मध्य इंटरफेस नियंत्रित 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कंप्यूटर और यूजर के मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। नियंत्रित इंटरफेस करता है, यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए, परंतु यहाँ इंटरफेस लिख दीजिए और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपने फेयर कॉपी में, चूँकि आपने पढ़े हैं, आपको खुद लिखने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आप किस तरीके से कितना समझ पाए। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक, ये और हमें आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझें। आप जाके प्रैक्टिकल भी अपने लैब में या कोचिंग के लैब में या जहाँ भी आपको कंप्यूटर मिले वहाँ पे आप अपनी किताब के साथ इन सारी चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।